मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड विषय में जो यूनिट नंबर 11 है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें एक टॉपिक की बात करेंगे और वह टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन अर्थात नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है ये हम देखें। यह वह नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है एवं इस दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी भारी नाभिक पर यदि हल्के कणों की बौछार की जाए तो वह भारी नाभिक अपेक्षाकृत दो हल्के नाभिकों में टूटता है, कुछ कण और उसमें निकलते हैं और इस दौरान बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फिशन कहलाती है। इन दिस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन a heavy nucleus split into two or more lighter nuclei with large amount of energy released in this process. This process is to be termed as nuclear fission. नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। यूरेनियम का मैं एग्जांपल दूं। भारी नाभिक में यूरेनियम का सबसे सरल उदाहरण है। जो प्राकृतिक यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम, उसमें तीन तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233। लेकिन यूरेनियम 238 और 233 की बात करेंगे तो उनके द्वारा आगे जो श्रृंखला अभिक्रियाएं हैं वो नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में हम यूरेनियम 235 को ही यूज़ करते हैं और यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होती है उसे एनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं। उस प्रकार के सैंपल में जब यूरेनियम 235 के एक नाभिक का विखंडन हो तो हमें लगभग 190 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है और यह जो ऊर्जा है इसका अधिकांश भाग जो है वो विखंडन में जो हमें खंड प्राप्त होते हैं, जो नाभिक प्राप्त होते हैं और जो पार्टिकल्स मिलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा के रूप में हमें यह प्राप्त होता है ऊर्जा। ये देखिए आप, न्यूक्लियर फिशन, एक न्यूट्रॉन, इसको हमने बम्बार्ड किया है यूरेनियम 235 के नाभिक पर, तो हमें दो हल्के नाभिक मिले हैं, बेरियम 141 एंड क्रिप्टॉन 92। उसके साथ साथ तीन न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर निकले हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिलीज होती है अर्थात निकलती है। यहाँ पर हम ये देखें कि सबसे पहले तो क्या होगा कि न्यूट्रॉनों पर हम न्यूट्रॉनों की बौछार करेंगे यूरेनियम पर। अब जो न्यूट्रॉन यहाँ पर हम काम में लेंगे ये थर्मल न्यूट्रॉन है, इनकी ऊर्जा जो है वो कम होती है क्योंकि कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन ही यूरेनियम 235 का विखंडन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो हल्के नाभिक बने हैं तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि यही जो है बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 ही बने, ये चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो हल्के नाभिक बनेंगे और कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थात अधिक मात्रा में ऊर्जा वहाँ पर निकलेगी। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाती है। अब यहाँ देखिए आप, यदि कोई नाभिकीय अभिक्रिया औसतन उसी तरह की एक या एक से अधिक अन्य अभिक्रियाओं को संभव करती है तो इसे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पर ये तीन न्यूट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं। एक न्यूट्रॉन स्लो मूविंग है, ये यूरेनियम 235 का विखंडन करेगा, यूरेनियम 236 कंपाउंड न्यूक्लियस के रूप में बनेगा, फिर ये कंपाउंड न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा और ये तुरंत ही दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाएगा और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ये तीन न्यूट्रॉन यहाँ पर निकले। यद्यपि ये तीनों न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग होते हैं सामान्य तौर पर, इनको यदि किसी भी प्रकार से हम इन्हें स्लो मूविंग में कन्वर्ट कर दें तो ये तीनों न्यूट्रॉन आगे
फर्दर यूरेनियम 235 के 3 नाभिकों का विखंडन करेंगे। प्रत्येक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से हमें जो है 3 और न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से एक यूरेनियम नाभिक का विखंडन हुआ, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करेंगे तो उनसे 9 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। वो 9 न्यूट्रॉन फर्दर 9 यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करेंगे तो 27 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है एक बार स्टार्ट हो गई तो ये आगे कंटिन्यू चलेगी। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। ये देखिए, इसका परिणाम ये होता है जब चेन रिएक्शन होती है, जैसा यहाँ पर स्पष्ट है चेन रिएक्शन क्या है। जब कोई नाभिकीय अभिक्रिया औसतन उसी तरह की एक या एक से अधिक अन्य नाभिकीय अभिक्रियाओं को संभव करती है तो इसे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि यह अभिक्रिया स्वयं संचालित होती है, सेल्फ प्रोपोगेटिंग या स्वावलंबी अर्थात सेल्फ सस्टेनिंग होती है। स्वयं संचालित या स्वावलंबी का मतलब क्या है कि एक बार यह अभिक्रिया शुरू हो गई तो थ्योरेटिकली जैसे मैंने अभी बात की कि यह अभिक्रिया आगे लगातार चलती रहेगी और उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, और इस प्रकार से अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो यह अभिक्रिया जो है वह आगे तेजी से बढ़ेगी और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा एक साथ निकलेगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग स्वावलंबी या सेल्फ प्रोपोगेटिंग अर्थात स्वयं चालित हो जाएगी। यूरेनियम 235 आदि भारी नाभिकों का विखंडन जो जब होता है तो यह यहाँ पर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है जो मैंने यहाँ पर बात की है। अब श्रृंखला अभिक्रिया जो है, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, ये दो प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होती है, ये देखिए आप, यदि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को किसी भी उपायों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाए तो प्रति अभिक्रिया उत्पन्न 3 न्यूट्रॉन में से आगे 3 यूरेनियम नाभिकों का विखंडन होगा। वो 3 यूरेनियम नाभिकों जब विखंडन होगा तो 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे। 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे तो वो आगे 9 फर्दर यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करेंगे, 5 से 27 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे। इस प्रकार से यह अभिक्रिया जो है वो तेजी से बढ़ेगी, अनियंत्रित हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार की जो विखंडन अभिक्रिया है उसको हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी तो क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया में लगभग 190 MeV ऊर्जा निकलती है, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, तो एक साथ जब इतनी सारी ऊर्जा बाहर निकलेगी तेजी से तो वह विस्फोट का रूप धारण कर लेगी। तो इस प्रकार से अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में जो एनर्जी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ निकलती है, वो अनकंट्रोल होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसकी काम की नहीं हो पाएगी। ऐसा एटॉमिक बम में होता है, परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को कृत्रिम उपायों के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाए ताकि प्रति अभिक्रिया उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से आगे एक न्यूट्रॉन ही एक यूरेनियम नाभिक का विखंडन कर सके तो इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि अपन ने बात की थी, ये देखिए आप, ये न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम 235 विखंडन हुआ, 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में 3 के ये 9, 9 के 27 इस प्रकार से चलेंगे, लेकिन कंट्रोल चेन रिएक्शन की हम बात करेंगे 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर प्राप्त हुआ। यदि कोई ऐसा पदार्थ हम यूज कर लें जो कि इन 3 न्यूट्रॉनों में से फर्दर आगे एक न्यूट्रॉन को ही अभिक्रिया को जारी रखने के लिए अलाउ करे, अर्थात यदि किसी तरह से बाकी के 2 न्यूट्रॉन को हम डिसेबल कर दें, अयोग्य कर दें ताकि वो श्रृंखला अभिक्रिया को आगे जारी न रख पाए, तो ऐसी स्थिति में एक न्यूट्रॉन ही आगे फर्दर यूरेनियम नाभिक का विखंडन करेगा, उससे फिर 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। अगेन 2 न्यूट्रॉन जो है वो हम उनको किसी तरह से अवशोषित कर लें या वहाँ से हटा लें, तो ये एक न्यूट्रॉन आगे फर्दर चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। इस प्रकार से
ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जो है वह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से हमने कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की यहाँ पर बात की है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी तो उस स्थिति में जो ऊर्जा निकलेगी उसको हम वहाँ वो ऊर्जा भी नियंत्रित मात्रा में होगी, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में होगी। हम उसको समय समय पर वहाँ से हटा सकेंगे और उसको किसी यूज़फुल पर्पस के लिए, उपयोगी कार्यों के लिए हम उसको उपयोग कर सकेंगे। नाभिकीय रिएक्टर जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। उस स्थिति में वहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है वो नियंत्रित होती है, उसको हम समय समय पर बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकाल करके वहाँ पर टरबाइन यूज़ करके, कूलिंग मटेरियल यूज़ करके बाहर निकालेंगे। टरबाइन को यूज़ करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इंडिया में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है, यदि इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन के तौर पर उपयोग में लिया जाए तो इससे कई पीसफुल पर्पजेज काम के लिए लिया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा का भारी मात्रा में उत्पादन इससे किया जा सकता है। इस प्रकार से आज हमने नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में बात की है। थैंक यू, धन्यवाद।